अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज और चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टैसिस। तो अब आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमने स्किप किया है, हम इसके बाद उसको कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें किस तरह की मूवमेंट होती है और उनकी बॉडी में जो एक सपोर्ट है वो कैसे है, वो कौन प्रोवाइड करता है उन्हें, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट के मूवमेंट है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड इट्स रिक्वायरमेंट के सपोर्ट क्या है और सपोर्ट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। इसके अलावा टाइप्स ऑफ स्केलेटन देखेंगे, ह्यूमन स्केलेटन देखेंगे जिसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, और फिर जॉइंट्स पे आएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हैंग जॉइंट, एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स, फिर कुछ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इंडियन हम क्या पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स। तमाम नॉर्मल चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हम उसमें देखते हैं कि क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो इसी तरह से इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव अ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जैसे कि हमने देखा था, ये क्या होता है, एक सेल, और ये सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल में एक फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी तरह से न्यूक्लियस में भी एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लिक्विड लाइक फ्लूइड लाइक मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इन दोनों को जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं ना तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल में एक लिविंग मटेरियल है कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जो कि सेंसिटिव है। सेंसिटिव मींस कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा उसके एनवायरनमेंट में तो वो छोटी सी भी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। ड्यू टू इट्स सेंसिटिव नेचर इट पजेस स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड इरिटेबिलिटी। इट मीन्स कि अगर उसके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो वो इरिटेट हो जाएगा, ये इसका सेंसिटिव नेचर है। तो अब क्या होगा, अगर जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो इरिटेट हो रहा है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो उसकी इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए कुछ फंक्शन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट। इन दोनों को सब कुछ साथ समझते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग पार्ट है सेल का। उसमें क्या होता है, अगर कोई चेंज आ रहा है उसके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है जिसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें इरिटेशन पैदा हो रही है। अब क्योंकि उसका नेचर कैसा है, सेंसिटिव नेचर है, अब उस इरिटेशन को कम करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, कुछ एक्शंस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट, ताकि जो उसकी इरिटेशन है वो ख़त्म हो सके या फिर कम हो सके। और जो चेंज आ रहा है उससे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, जो भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो क्या होता है, स्टिमुलस। जैसे जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें इरिटेशन पैदा हुई थी, क्यों, उसके एनवायरनमेंट में चेंज आया था, मतलब उसे कोई स्टिमुलस मिला था। स्टिमुलस मिला प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म में इरिटेशन हुई जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने कुछ एक्शन परफॉर्म किए, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। डिफरेंट तरह के स्टिमुलस होते हैं, लाइक लाइट स्टिमुलस हो सकता है, पेन स्टिमुलस हो सकता है, टच स्टिमुलस हो सकता है। तो इस तरह के इस चैप्टर में हम अभी आगे भी देखेंगे, ये कुछ टाइप्स हैं स्टिमुलस की। सो वी कैन से कि जो मूवमेंट है वो उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस मिलेगा बॉडी को तभी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी और कुछ मूवमेंट करेगी। यहाँ पर ये 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, सेसाइल और मोटाइल। इनका मतलब क्या होता है, सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड। इट मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी लाइफ एक ही जगह पर गुजार देते हैं, लाइक प्लांट्स में क्या होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ एक ही जगह पर गुजारते हैं। और जो मोटाइल हैं इट मीन्स कि वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, लाइक एनिमल। याद रखना है मोटाइल में एम आ रहा है, तो इससे मूवमेंट या मूव, कि जो एनिमल्स मूव कर सकते हैं वो क्या है, मोटाइल, और जो नहीं कर सकते वो क्या होंगे फिर, सेसाइल। तो अब जब कुछ एनिमल्स हैं सेसाइल और कुछ हैं मोटाइल, तो इनमें जो रिस्पॉन्ड है टुवर्ड्स स्टिमुलस वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुलस को बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, कि जो स्टिमुलस है उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अपनी ग्रोथ में चेंज लाके। जो उसमें ऑस्मोटिक कंडीशंस है इट मींस कि जो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन है उसके सेल्स में, उसमें चेंज लाकर ये प्लांट्स जो हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे। जबकि जो मोटाइल एनिमल्स हैं और जो मूव कर सकते हैं वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करके
स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अभी जो रिस्पॉन्स है ये टुवर्ड्स से स्टिमुलस भी हो सकता है, मतलब जहाँ से स्टिमुलस मिल रहा है एनिमल उसकी तरफ मूव कर सकता है या फिर उससे दूर भी आ सकता है। तो ये रिस्पॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक टुवर्ड्स स्टिमुलस होगा कि स्टिमुलस है फॉर एग्जांपल ये, तो जो रिस्पॉन्स है वो इस स्टिमुलस के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब ये तो हमने बात की कि पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो मूवमेंट हो रही है, जो रिस्पॉन्स शो हो रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो सेलुलर लेवल पर भी हो सकती है। इट मीन्स सेल में भी कुछ मूवमेंट हो सकती है, जैसे कि साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड लाइक, एक जेल लाइक, फ्लूइड लाइक मटीरियल है ना, तो वो कोई रिजिड नहीं रहता बल्कि उसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है साइटोप्लाज्म में वो पूरे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा मूवमेंट है क्रोमोसोम्स की। ये हमने पढ़ा है सेल डिवीजन के वक्त, माइटोसिस और मियोसिस के वक्त, कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं सेल डिवीजन के वक्त। इसके अलावा और भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। स्टिमुलस के बेस पर मूवमेंट के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सेकंड है पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। इनमें क्या डिफरेंस है? इट इज़ ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई। ये जो है इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होगी। इट मीन्स कि जो स्टिमुलस है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जनरेट होगा। हमने पढ़ा था ना कि जो इन्वायरमेंट है वो तो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एक उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है जो हमने होम्योस्टैसिस में अच्छे से पढ़ा है। तो अब उसके जो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा वो क्या जनरेट करेगा? इंटरनल स्टिमुलाई। तो वो स्टिमुलस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जनरेट हो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल स्टिमुलस। जबकि यहाँ पर क्या है, ये मूवमेंट है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। इट मीन्स जो स्टिमुलस है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जनरेट होगा। ऑटोनॉमिक की एग्जांपल है हमारे पास क्रैम्प्स ड्यू टू इनवॉलेंट्रीली रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। यहाँ पर क्रैम्प्स क्या है? इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल। मसल कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन क्रैम्प्स में क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल होती है। क्यों? इनवॉलेंट्रीली रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, एबनॉर्मल रिलीज होती है इसमें कैल्शियम आयंस की। तो इसमें जो स्टिमुलस है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जनरेट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनॉमिक मूवमेंट। इसके अलावा जो पैराटोनिक है, इसकी एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन। ये सबको पता है क्या होता है कि जब हमारा हाथ किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से टच होता है तो हम क्या करते हैं? अपना हाथ फ़ौरन से पीछे हटाते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन है ये, लेकिन यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो कहाँ है? जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वहाँ से स्टिमुलस आ रहा है। जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड। तो स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है? आउटसाइड। तो ये जो मूवमेंट होगी ये कौन सी होगी? पैराटोनिक। अगर हम इसको प्लांट में समझें तो ऑटोनॉमिक की एग्जाम्पल आती है प्लांट्स में, जो ग्रोथ मूवमेंट होती है कि प्लांट बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं। स्टिमुलस कहाँ से बन रहा है? इंटरनल। तो उसके रिस्पॉन्स में प्लांट क्या करता है? ग्रोथ शो करता है। तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? ऑटोनॉमिक मूवमेंट। स्टिमुलस कहाँ जनरेट हुआ? विद इन द प्लांट बॉडी। और जो पैराटोनिक मूवमेंट है इसमें क्या होता है? जो लाइट, फॉर एग्जांपल लेते हैं अगर हम लाइट की, प्लांट्स में लाइट की एग्जांपल है सनलाइट है। अब यहाँ से प्लांट है तो ये जो ग्रोथ शो करेगा वो टुवर्ड्स लाइट। जहाँ पर लाइट होगी प्लांट का जो ग्रोथ है ना वो उस डायरेक्शन में होता है। तो इसे हम कहेंगे ये है पैराटोनिक मूवमेंट, क्योंकि जो इसमें स्टिमुलस है वो कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड, प्लांट बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है, जिसके रिस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है उस डायरेक्शन में। तो ये एग्जांपल बनती है प्लांट की पैराटोनिक मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। के रिस्पॉन्स के बेस पे किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। स्टिमुलस है तो बॉडी ने रिस्पॉन्स शो करना है। अब ये रिस्पॉन्स किस तरह से शो हो सकता है? तो फर्स्ट हमारे पास लोकोमोटरी मूवमेंट। इसके तीन नाम हैं, टैक्सिक और टैक्टिक। तीनों नाम याद होने चाहिए। सेकंड है ट्रॉफिक मूवमेंट, थर्ड है नास्टिक मूवमेंट। इसको देखते हैं। सबसे पहले जो लोकोमोटरी मूवमेंट है इसमें क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो अपनी जगह चेंज कर लेगी। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस मिला, ये क्या है? स्टिमुलस, लाइट स्टिमुलस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। स्टिमुलस मिला, यहाँ पे था, अभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ये कहाँ आ गया? यहाँ पे। तो ये कौन सी मूवमेंट होगी? लोकोमोटरी मूवमेंट, टैक्सिक और टैक्टिक मूवमेंट। इसको अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रॉफिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है? ग्रोथ मूवमेंट होती है। ये हमने जो अभी देखा था ये वही है कि फॉर एग्जांपल लाइट है, प्लांट ग्रो हो रहा है।
अब ये इसकी ग्रोथ कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसे स्टिमुलस मिल रहा है लाइट का, तो जहाँ पे लाइट का स्टिमुलस होता है ना, प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी उसी डायरेक्शन में होती है। ये कौन सी मूवमेंट होगी, ट्रॉफिक मूवमेंट, यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया कॉलोनी। इसके अलावा ये टुवर्ड्स भी हो सकता है और अवे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो भी हमने जो एग्जाम्पल देखी थी, ये तो उसकी लीव्स और उसके स्टेम के बारे में देखी थी ना, जो कि लाइट की तरफ ग्रो करता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से रूट की एग्जाम्पल लें, रूट है, ये कहाँ ग्रो करता है, अवे फ्रॉम लाइट। ये स्टिमुलस के अवे ग्रो हो रहा है। लाइट स्टिमुलस यहाँ पर है तो रूट की ग्रोथ कहाँ पर है, यहाँ पर। लाइट स्टिमुलस यहाँ है, जबकि जो शूट पोर्शन था वो टूवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रो कर रहा था, लेकिन जो रूट पोर्शन है वो अवे फ्रॉम स्टिमुलस ग्रो करता है। तो ये एग्जाम्पल है टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस की, ट्रॉफिक मूवमेंट की। थर्ड वन इज नेस्टिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट है वो कैसे शो होती है, वेयर चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर अकर ड्यू टू स्टिमुलाई। स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है सेल का वो चेंज होगा। लोकोमोटरी मूवमेंट यूजुअली फाउंड इन एनिमल, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, कि भाई यहाँ पे लाइट का स्टिमुलस मिला या फिर केमिकल है कुछ, तो जो प्रोटोजोआ है, मीन्स अमीबा है, पैरामीशियम है या फिर कुछ बैक्टीरियाज, इनकी जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगी जहाँ से उन्हें केमिकल मिलेगा या फिर लाइट मिलेगी, या फिर इसी तरह से अपोजिट भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म इसके अवे मूव कर जाएं। ये अभी हमने देख लिया कि जो रूट की ग्रोथ है वो लाइट स्टिमुलस से अवे है, लेकिन जो रूट की ग्रोथ है वो टूवर्ड्स वाटर और मिनरल है। ये बात क्लियर हुई कि लाइट स्टिमुलस के टूवर्ड्स स्टिमुलस कौन सा पार्ट है, शूट पार्ट, ठीक है, स्टेम पार्ट, और इसके अवे है रूट पार्ट। लेकिन रूट पार्ट जो है वो वाटर और मिनरल जो इसका स्टिमुलस है उसके टूवर्ड्स स्टिमुलस है, और शूट जो है वो वाटर और मिनरल से अवे है, इस स्टिमुलस से अवे ग्रो हो रहा है, वो उससे दूर जा रहा है। और जो ये नेस्टिक मूवमेंट है ये हमें मिलेगी कुछ प्लांट्स में, लाइक टच मी नॉट प्लांट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट की बात हो रही है, तो जैसे हमने इसको टच स्टिमुलस दिया, इससे क्या होगा, इसके अंदर क्योंकि सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, सेल में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा, तो जैसे हम इसको टच स्टिमुलस देते हैं इस सेल से वाटर लॉस होता है, वाटर सेल के बाहर आता है, जिसकी वजह से जो इसके लीफलेट्स हैं, लीव्स हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, इम्पॉर्टेंट बात है ये कि डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट और लोकोमोशन के मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन नहीं, मूवमेंट एक ब्रॉड टर्म है। मूवमेंट सिंपली क्या है, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस मिलेगा लिविंग बॉडी को और लिविंग बॉडी उसके रिस्पॉन्स में जो एक्शंस लेगी वो क्या है, मूवमेंट। जबकि जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट की एक टाइप है, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स है, जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो अपनी जगह चेंज कर लेती है, ये है लोकोमोशन। तो ये भी तो एक तरीका है ना रिस्पॉन्स शो करने का, मूवमेंट शो करने का। तो लोकोमोशन एक टाइप है मूवमेंट की। टुवर्ड स्टिमुलस और अवे भी हो सकता है। इसके अलावा इफ़ एन ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलस बट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, अगर कोई लिविंग बॉडी है और वो रिस्पॉन्स शो कर रही है टुवर्ड्स स्टिमुलस या फिर अवे, ठीक है, लेकिन ये अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रही, अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, इट मीन्स ये कोई भी टाइप हो सकती है मूवमेंट की, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। क्योंकि लोकोमोशन क्या है, एक मूवमेंट की टाइप जिसमें जो बॉडी है वो अपनी प्लेस चेंज करेगी, और अगर प्लेस चेंज नहीं हो रही तो वो कोई भी टाइप होगी मूवमेंट की, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं होगी। और मूवमेंट सिंपली क्या है, जो रिस्पॉन्स है, बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा, बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगी, तो वो जो भी एक्शंस हैं वो क्या होंगे, मूवमेंट।